कोहली साहब, ये है मेरा बेटा राघव। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आपकी बेटी के लिए हम इसी का रिश्ता लेकर आए हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है, हम सिर्फ शादी जल्दी करना चाहते हैं। सुनिए, आप मुझे कुछ पिलाएंगे नहीं? अरे बेटी, अरे ठंडा पिलाओ ना। जी पापा, आई एम सॉरी। आप भी पी लीजिए। चल चल, बहुत तैयार हो गई। अब वो लोग आ गए हैं तो एक राउंड लगा कर आते हैं। चल। एक्सक्यूज मी। कम इन पुत्र जी। लड़का आ गया है। अच्छा, कैसा है? तुमने देखा? नहीं, और मुझे देखने का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी खुश नहीं है। अच्छा, कौन कौन खुश नहीं है भाई? आप खुश नहीं है, तृष्णा खुश नहीं है। अपनी बात कर पुत्र, मुझे तो तू भी खुश नहीं लग रहा है। तो अपने आप से पूछ कि तुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। तृष्णा जानती है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। लड़के को किसी ने देखा क्या? अरे हाँ हाँ दी, देखा। क्वाइट अ गुड लुकिंग गाय, और फैमिली भी काफी अच्छी लगती है। रियली गुड लुकिंग है? अरे बहुत, और उनके कोई स्पेशल डिमांड्स भी नहीं है। यानी गुड लुकिंग है और लार्ज हार्टेड भी। वेरी गुड यार। अरे कुल आ रही हो ना? मम्मा आप जाओ, मैं थोड़ा अच्छे से रेडी होकर आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं जाती हूँ, वरना वो लड़के वाले यहीं आ जाएंगे। और जब मैं बुलाऊं ना, तुम इसको लेके आ जाना, ठीक है? अच्छा अच्छा, ये ड्रेस ठीक है या चेंज करूँ? अच्छा मंशा, डिटेल में बताओ ना, लड़का कैसा है? पर तुम्हें क्यों देखना है? वो मिस्टर राज, क्या पता भगवान ने मेरे लिए कोई स्पेशल बनाया हो, देख तो लेना चाहिए ना। तो मतलब अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम शादी कर लोगी क्या? एक्चुअली सच कहूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा टेम्प्ट तो हो रही हूँ। और वैसे एक बात बताइए, आप क्यों दी को डिस्करेज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे वो खुश नहीं लग रही है। हमें तो दी बहुत खुश लग रही है। आपका हाल कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है। मंशा, तानिया, थोड़ी देर के लिए मुझे मिस्टर राज के साथ अकेला छोड़ोगे? कुछ इम्पोर्टेंट बात कर। ओके। अरे सुजाता, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? क्या हुआ? माँ, वो लड़का आ गया है। अरे लड़का आ गया तो क्या वो इतना खूबसूरत है कि तुम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है? अरे कुछ तो बोल। मैं क्या बोलूं, आप ही देख लीजिए। लो, ये बोल ही नहीं पा रही है। बेवकूफ। हे भोले बाबा, ये क्या कंफ्यूजन है? कहाँ तो एक नहीं मिल रहा था और कहाँ एक लॉन में बैठा है और एक घर में। अरे बाप। तुम ना बड़ी होपलेस लड़की लगती हो। और आप मिस्टर राज, आप भी बड़े वो होपलेस, क्या कहते हैं उसे, जो सीक्रेट्स रखते हैं, राजदार। आप भी बहुत ही होपलेस राजदार हैं। आपको अपने दिल की बात बता के ना मैंने इतनी बड़ी गलती की है। तुम्हें किसी ने दिल देकर बहुत बड़ी गलती की है। वो जो तुम्हारा चकोर है ना, जो तुम्हें कभी टेरेस पे, कभी खिड़की से और कभी दरवाजे से देखता है, उसे क्या पता तुम्हारी बहनों ने किसी लड़की की तारीफ क्या कर दी। तुमने तो अपना दिल ही बदल दिया। और क्या करी थी? बड़ी टेम्प्ट हो रही हो। वो बातें मैं जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि सबके सामने आपने इतना लंबा मुंह लटका लिया था कि वो लोग कुछ और ही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे वो? मिस्टर राज, आप इतने भी डम नहीं है। मेरा मुंह इसलिए लंबा हो गया था क्योंकि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। हाँ तो फिर जब एक लड़का एक लड़की के रिश्ते से खुश नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे मिस्टर राज? क्या सोचेंगे?
वो ये सोचते हैं मिस्टर राज। कृष्णा, राज है वहाँ, उसे प्लीज 1 मिनट भेजो ना। राज, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो क्या, बाहर कोई बुला रहा है क्या? वो किसकी बात कर रहे हो तुम? लड़के की? अच्छा लड़का नहीं है क्या? वो अरे तुम्हारा ये हाँ वो ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाहर जाके खुद देखता हूँ। पुत्र जी, आपने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, ये कहकर कि आपको मेरी बेटी की सिंप्लिसिटी पसंद है। होठों पर सच्चाई और दिल में सफाई, यही हमारा मूल मंत्र है। त्रिवेदी साहब, आपकी बातें सुनकर ऐसा एहसास होता है कि अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके सीने में हिंदुस्तानी दिल धड़कता है। मिस्टर कोहली ने तो शुरू से ही बेटियों की शिक्षा और संस्कारों पर ही जोर दिया है। हमारी बेटी बहुत होनहार है, कंप्यूटर क्लास जाती है। वो कंप्यूटर पढ़ाती है? नहीं, पढ़ाने नहीं, वो तो क्लास में पढ़ने जाती है। पर मुझे तो बताया गया था कि अरे बेटा, मिस्टर कोहली के कहने का मतलब है कि वो ट्रेनिंग पर है, लाइक एन अप्रेंटिसशिप। हाँ, ट्रेनिंग पे जाती है। दीदी, आपकी बात हुई उससे? अरे मेरी बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या कभी? और उसने क्या बताया? वो आपके रिश्ते को लेकर परेशान क्यों है? अरे हमें तो एक ही रीजन समझ में आता है उसका इस तरह दुखी होने का। क्या? कहीं वो आपसे प्यार तो नहीं करता? अगर वो प्यार करता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। मैंने क्लियर कर दिया है इनडायरेक्टली कि उसका कोई चांस नहीं है। और आपके इसी रीजन की वजह से वो दुखी है। नेचुरली बुरा तो लगेगा ही। बेचारा अपने कमरे में अकेला बैठा होगा, बिल्कुल उदास, अपने दिल को समझा रहा होगा। अच्छा दीदी, अब चलते हैं, मम्मी वेट कर रही है। चलो। मनशा, ये क्यों आ गया यहाँ पे? मनशा, तानिया, तुम लोगों का जीजा वाकई बहुत हैंडसम है। कृष्णा, तुम्हें भी पसंद आएगा। वैसे आप कह रहे हैं मिस्टर राज, तो जरूर अच्छा लगेगा। चलेगा? चलो। लेकिन तुम तृष्णा को ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हैं मतलब? वो लड़का तृष्णा को नहीं, सुजाता को देखने आया है। वो सुजाता से प्यार करता है, इसलिए अपने पेरेंट्स को लेकर डायरेक्ट घर पे आया। वो सुजाता दी के लिए आए? हाँ। और आप ये कह रहे हैं कि वो लड़का सुजाता दी से प्यार करता है? करेक्ट। और सुजाता दीदी? वो भी अपने आप से छुपाती थी, लेकिन उससे प्यार करती है। सुजाता, आई रियली लाइक द गाय। कल पहली बार तुम लोगों की बात हुई, कल पहली बार तुम लोगों का इकरार इजहार हो गया, और आज वो अपने पेरेंट्स लेकर घर पे भी आ गया। जलवे हैं भाई दीदी के। हमारे पीछे तो सिर्फ दीवाने घूमते हैं, दीदी के पीछे दीवाना विद फैमिली। मैं बाहर जाके उसके साथ बैठता हूँ। मिस्टर राज, कोशिश कीजिएगा कि शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। तुम्हारी शादी के बारे में हम बाद में बात करेंगे तृष्णा। ओ हेलो, मैं सुजाता दी की शादी के बारे में बोल रही हूँ। चेहरा कैसा खिल गया है इनका जब से पता चला है कि रिश्ता आपके लिए नहीं सुजाता दी के लिए आया है। और कल तक बेचारा कितना उदास था, है ना? Exactly. क्यों छोड़िए, फिलहाल हम सिर्फ आप पर कंसंट्रेट करने वाले। तानिया, तुम जाओ, होने वाले जीजू के लिए पकौड़े शकौड़े बनाओ, हम दीदी को रेडी करके लाते हैं। श्योर। तो मंशा, दीदी को साड़ी पहने? नो। सूट, व्हाट कलर? पिंक। पिंक लुक्स नाइस। अरे तुम दोनों तो इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे वाकई में मेरी शादी तय हो गई है। हाँ तो शादी तो होने वाली है, लड़का आपसे प्यार जो करता है। वैसे भी दीदी, इसीलिए तो वो अपने पेरेंट्स को लेकर आया। अब सवाल ये बनता है कि लड़की को लड़का पसंद है कि नहीं। बोलो ना, अरे बोलो ना, बताओ ना। दी, आपको मेरी कसम,
बताओ। तो बस अब आप बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए और चलकर तैयार हो जाइए। चले चले। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये राज है, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं कनाडा से। बिटिया कहाँ, उसको लेके आओ ना। लगता है शर्मा रही है, मैं उसे लेकर आती हूँ। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। पर आप लोग तो उससे मिल चुके हो। हाँ बेटा, एक बार तुम्हारे माँ बाप भी देख ले तो ठीक रहेगा ना। हाँ बेटा। पर आप लोगों ने देख तो लिया। लेकिन कब देखा बेटा? वही जो आपके लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आई थी। वो है लड़की। नाना पुत्र, वो तो सुजाता थी जो ड्रिंक्स लेकर आई थी। तृष्णा भी यहाँ कहाँ आई है? आंटी, मैं सुजाता से ही शादी करना चाहता हूँ। पापा, वो सुजाता ही है जो ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आई थी। वो तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। अरे वो है आपकी बेटी, हम तो देख चुके हैं और हमें पसंद। मेरे बेटे पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं लड़की को देखे बिना ही शादी पक्की कर सकती हूँ। लेकिन ये मिस्टर त्रिवेदी है जो सुजाता से एक बार मिलना चाहते थे। हाँ कोहली साहब, भाई अपनी शादी में जो गलती मैंने की है वो अपने बेटे की शादी में दोहराना नहीं चाहता हूँ। वो बेटा, तुम सुजाता को कैसे जानते हो? आंटी आप बैठिए ना। नहीं बेटा, तुम बैठो और बताओ कि तुम सुजाता को कैसे जानते हो? आंटी, मैं सुजाता को सिर्फ इतना जानता हूँ कि रोज सुबह स्कूल जाते हैं वो गजरा खरीद के जाती है। भारतीय पब्लिक स्कूल में पढ़ती है और उसके दोस्त से उसका एक बार नाम पूछ लिया था मैंने। इनफैक्ट सुजाता को भी मेरा नाम आज ही मालूम हुआ होगा शायद। देखिए कोहली साहब, मेरे बेटे ने जब सुजाता में इंटरेस्ट दिखाया तो मैंने अपने सूत्रों से पता किया कि ये किस फैमिली से, और आगे रिश्ता लेकर। आप लोग कहाँ खो गए? जी नहीं, कुछ नहीं जी। वो एक्चुअली मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। त्रिवेदी साहब, हमारी 4 बेटियां हैं और मुझे नहीं मालूम था कि हमें नहीं मालूम था कि आप सुजाता के लिए ये रिश्ता लेकर आए हैं। अरे आओ बेटिया, ये मेरी तीसरी बेटी है तानिया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कोहली साहब, हमारे बेटे ने आपकी बेटी के बारे में जो कुछ भी बताया, आपकी लड़की बिल्कुल वैसी है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप अपना फैसला सुनाइए। एक्सक्यूज मी। जी, आपने अभी कुछ लिया भी नहीं और आपने अपना फैसला भी सुना दिया। कुछ लीजिए ना प्लीज। लगता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। चले या सिर्फ शर्माने का इरादा है? लड़का फाइनल हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। सॉरी अंकल, पर कोई प्रॉब्लम है क्या? आपका रिएक्शन कुछ पॉजिटिव नहीं है। आंटी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आप लोग एकदम से खामोश हो गए। हमें तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये है जी कि सुजाता अभी शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों? वो अभी और पढ़ना चाहती है। सुजाता पढ़ाई की बहुत शौकीन है, तो वो आगे और शादी की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। हम उसे आगे पढ़ाएंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ हाँ, मुंह मीठा किया जाए, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है। मिस्टर त्रिवेदी को नहीं पता, लेकिन मैं सारे रिलेटिव्स को बोल चुकी हूँ कि राघव का रिश्ता तय हो चुका है। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। राज रुको। जल्दबाजी मत करो।
ठीक है मिस्टर कोहली, हम जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन डिले करने की भी क्या जरूरत है? हम तो पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि हमें शादी की जल्दी है। आप अगर हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप जरूर जान सकते हैं, लेकिन आज रिश्ता तय करके ही उठेंगे मिस्टर कोहली। कम ऑन अंकल, आज ही फाइनलाइज करते हैं। जी माफ कीजिए, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है।